हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमन कुमार गुप्ता एक बार फिर आपके अपने परिवार संघर्ष अकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। साथियों, संघर्ष अकेडमी प्रयागराज उत्तर प्रदेश बोर्ड के क्लास 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट की तैयारी के लिए जाना जाता है। संघर्ष अकेडमी प्रयागराज अब यूट्यूब पे भी अपना परचम लहराएगा, तो हम इसी कड़ी में देखते हैं कि साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान। व्हाट इज दिस साइंस? विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी विषय के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान को साइंस विज्ञान कहते हैं, अर्थात साइंस कहते हैं। साथियों, ऐसा ज्ञान जो क्रमबद्ध हो, सुव्यवस्थित हो तथा सुसंगठित हो, तथा ऐसे ज्ञान को जिसको हम प्रेक्षणों के माध्यम से आपको समझा सकें, प्रयोगों के माध्यम से आपको समझा सकें, जिसका बेस प्रयोग हो, उसको साइंस कहते हैं। विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। साथियों, आइए हम देखते हैं कक्षा 10 के साइंस में कुल कितने पाठ हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार विज्ञान के कुल 3 भाग होते हैं। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। साथियों, ये जंतु विज्ञान है, मिस पॉइंट है, सॉरी। प्रश्न 1, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के स्वरूपों, ऊर्जा के रूपों का अध्ययन करते हैं, उसे हम फिजिक्स कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। अर्थात साथियों, हम भौतिक विज्ञान में केवल 2 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पहला, पदार्थ के स्वरूप, ऊर्जा के रूप का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। साथियों, आपसे कोई पूछ लेगा कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप तुरंत बताएंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के स्वरूप, ऊर्जा के रूप का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन को माना जाता है। तो आइए देखते हैं हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान के कुल कितने पाठ को पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान का कौन सा चैप्टर कक्षा 10 में सम्मिलित किया गया है? तो आइए हम देखते हैं। पहला, प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन। साथियों, भौतिक विज्ञान कक्षा 10 के पहले चैप्टर में प्रकाश को रखा गया है, लाइट को रखा गया है। आइए हम देखते हैं लाइट किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं। व्हाट इज दिस लाइट? प्रकाश क्या है? हमारे जीवन में प्रकाश की क्या महत्व है? तो आइए हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। प्रकाश के इंट्रोडक्शन में, जब सूर्य होता है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन रात में हमें टार्च की आवश्यकता होती है। टार्च के माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अर्थात लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती और वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है, उसे लाइट कहते हैं। लाइट किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करके किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है, उसे लाइट कहते हैं। साथियों, लाइट का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। जब सूर्य उगा रहता है तो हमें लाइट का कोई आवश्यकता नहीं होती। आइए देखते हैं हम लाइट के माध्यम से वस्तु को कितने भागों में बांटते हैं। एक वस्तु जो लाइट देता है, एक वस्तु जो लाइट के माध्यम से जीता है, लाइट के माध्यम से रहता है, अर्थात लाइट को ग्रहण करता है, उसे हम कुल 2 वस्तुओं में बांटते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। जो वस्तुएं सतह प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अर्थात जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश को देती हैं उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे लालटेन, सूर्य, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब। साथियों, लालटेन, सूर्य, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर पाते और बल्कि हम प्रकाश के माध्यम से रहती हैं,
प्रकाश के आपतित होने पर हमें दिखलाई देती हैं, उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे पृथ्वी में चंद्रमा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि चंद्रमा तो हमें रात में चमकते हुए दिखाई देता है। साथियों, वह सूर्य के ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जिसके माध्यम से वो चमकने लगता है। अर्थात किसी पॉलीथीन में हम प्रकाश को भर दें, वो पॉलीथीन एक बल्ब का रूप ले लेता है। ठीक उसी प्रकार हमारा चंद्रमा भी उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। साथियों, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर पाती, बल्कि प्रदीप्त वस्तुएं के प्रकाश के आपतित होने पर अर्थात प्रदीप्त वस्तुएं के प्रकाश को लेकर हमें दिखलाई देती हैं, उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। देखते हैं साथियों, प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। प्रकाश के कुल कितने गुण होते हैं? प्रकाश एक सरल व सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक सरल व सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है। जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। प्रकाश के कुछ विशिष्ट गुण जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवण आदि होते हैं। अर्थात साथियों, हम इसको इस प्रकार देखते हैं कि प्रकाश में कुल कितनी घटना घटित होती है। जैसे प्रकाश का परावर्तन होना, अपवर्तन होना, विवर्तन होना, प्रकीर्णन होना, ध्रुवण होना आदि होते हैं। उससे हम प्रकाश के गुणों में या घटना में सम्मिलित कर सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। साथियों, ये सब हमारे कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये हम जब न्यूमेरिकल करने लगेंगे तो इस मान की हमें आवश्यकता होगी, अर्थात आप याद किए रहिए। तो आइए हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन कैसी घटना होती है, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। तो देखते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने व चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। साथियों, चिकना व चमकदार तल पे अगर आप सोचेंगे तो शीशा है, चिकना भी होता है, चमकदार भी होता है। अगर हम शीशे पे प्रकाश डालेंगे, दर्पण पे प्रकाश डालेंगे, तो उसी माध्यम में वो लौट जाता है। उसे हम प्रकाश के परावर्तन का घटना कहते हैं। याद करिए, जब हम लोग छोटे होते थे तो शीशा चमकाते थे, सूर्य के प्रकाश के सामने लाते थे, किसी के घर के सामने, किसी के आँख के सामने चमकाते थे। वो एक प्रकाश के परावर्तन का ही घटना था। तो आइए देखते हैं, प्रकाश की कुछ घटनाएं होती हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश की घटना घटित होने में जिस माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात जिस माध्यम में प्रकाश गमन करता है, उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। साथियों, प्रकाश का परावर्तन, कोई प्रकाश किरण किसी चिकने व चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। साथियों, प्रकाश का परावर्तन हमारे बचपना से रिलेटेड है। साथियों, हम आगे देखते हैं कि प्रकाश की जिस माध्यम में घटना घटित होती है, कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उस माध्यम को हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अर्थात प्रकाश जिस माध्यम में होकर गमन करता है, जिस माध्यम में प्रकाश की घटनाएं घटित होती हैं, उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। पारदर्शक, जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है, उसे हम पारदर्शक कहते हैं। साथियों, पारदर्शक का सिंपल उदाहरण है लेंस। लेंस हम आँख में लगाते हैं, हमें सामने वाली वस्तुएं दिखाई देती हैं, बीच में लेंस होता है, एक तरफ आँख होता है, एक तरफ वस्तुएं होती हैं। अर्थात इस माध्यम में हमें प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार दिखाई देता है, उसे हम पारदर्शक कहते हैं। पारभाषक किसे कहते हैं? जिस माध्यम से होकर प्रकाश का आंशिक भाग ही
आर पार निकल जाता है उसे पारभाषा कहते हैं। अर्थात साथियों, कुछ भाग ही उस पार जाता है उससे हम पारभाषा कहते हैं। घिसा हुआ शीशा, तेल लगा हुआ कागज़। साथियों, तेल लगा हुआ कागज़, आप किसी कागज़ पे तेल को डालिए, हम देखेंगे 2 साल बाद देखेंगे उस कागज़ पे कुछ न कुछ तेल लगा रहेगा, उससे ही हम पारभाषा कहते हैं। हम 2 साल बाद भी देखेंगे हमारे हाथ में, अगर उसको हम बारीकी से टच करेंगे तो हमारे हाथ पे भी तेल कुछ लगा रहता है। अर्थात यह सिंपल और साधारण हमारे जीवन शैली से रिलेटेड एक उदाहरण है। तो आइए देखते हैं अपारदर्शक किसे कहते हैं। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का आर पार भाग नहीं हो पाता, जिस माध्यम से होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सकता, उसे हम अपारदर्शक कहते हैं। साथियों, अपारदर्शक का सिंपल उदाहरण है दर्पण। हम दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं, वो हमारा भाग ही दिखाता है, उस पार का भाग नहीं दिखाई देता, उसे हम अपारदर्शक कहते हैं। तो साथियों, ये कक्षा 10 उत्तर प्रदेश बोर्ड फिजिक्स का पहला चैप्टर था प्रकाश, और सिलेबस इंट्रोडक्शन था। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, व कमेंट के माध्यम से हमें अपना प्यार व्यक्त करिए, व सब्सक्राइब करना ना भूलें।